Hello students, I am Sunil Bisain, English language coach, and today I am going to narrate you the story Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Okay students, let us start to understand the story. Before you read, do you have a good memory? क्या आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपके ऊपर कोई ट्रिक की है या कभी आपको धोखा दिया है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. भुलक्कड़पना या भूल जाने की आदत आपको अक्सर टाइट स्पॉट में रख देती है या डिफिकल्ट सिचुएशन में रख देती है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. पर जीवन का किसी एक हिस्सा को पूरी तरह से भूल जाना आपको पागल बना सकता है. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. और इस स्टोरी में हम बिपिन बाबू के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग पागल हो ही जाते हैं, पागल होते होते बच ही जाते हैं क्योंकि वे अपनी याददाश्त को वापस नहीं ला पा रहे या वो पुरानी चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे कि कैसे वो रांची में रुके थे. उनका वह समय उनको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है. दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी. ठीक है, यद्यपि इस बात के लिए, टू द कॉन्ट्ररी मतलब इसके लिए, यद्यपि इस बात के लिए बहुत सारे गवाह भी हैं. व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? ये सारा सस्पेंस किस बारे में है? चलिए पढ़ते हैं. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन, यानी कुछ देर के लिए ठहरना, एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. हर सोमवार को अपने रास्ते पर जब बिपिन चौधरी वापस हो रहे होते हैं घर को, तो न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान पर रुकते हैं कुछ किताबें खरीदने. कुछ क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और कुछ थ्रिलिंग स्टोरीज वाली किताबें खरीदते हैं. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer. उन्हें सप्ताह में कम से कम 5 किताबें लेनी होती थी और वे अकेले रहते थे और वे एक अच्छे मिक्सर नहीं थे, यानी लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहते थे. Had few friends and did not like spending time in idle chat. उनके बहुत ही कम दोस्त थे और फालतू की बातों में समय बिताना उन्हें पसंद नहीं था. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feelings that someone was observing him from close quarters. और आज जब वो दुकान पर गए किताबें खरीदने, तो क्लोज क्वार्टर्स मतलब बहुत पास से, तब उन्हें लगा कि कोई उन्हें बहुत करीब से देख रहा है. He turned round and round himself, looking at a round-faced, meek-looking man, and now broke into a smile. और वे मुड़े और उन्होंने turn round and found, और उन्होंने देखा खुद को कि एक गोल चेहरे वाला कोई आदमी, बड़ा सभ्य दिखने वाला आदमी उनकी तरफ देख रहा है, और जैसे उसकी तरफ नज़र गई वो मुस्कुराने लगा. I don't suppose you recognize me. Have we met before? asked Bipin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. अब बिपिन बाबू उसको देखकर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं. तो वो आदमी कहता है, अरे दीदी हम तो रोज़ मिले हैं, एक सप्ताह तक रोज़ मिले हैं, है ना. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. और मैंने तुम्हारे लिए हुड्रू फॉल्स जाने के लिए कार भी अरेंज की थी. In 1955 in Ranchi, my name is Parimal Ghosh. रांची. ठीक है. अब बोला कि कब 1958 में ऐसा हुआ था, मेरा नाम परिमल घोष है. बोला रांची. बिपिन आश्चर्यचकित हो गए. Now Bipin Babu realized that it was not but he man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि वो नहीं था, बल्कि वो आदमी था जो कि गलती कर रहा था. मतलब बिपिन बाबू के हिसाब से बिपिन बाबू गलत नहीं थे,
वो जो आदमी था वो शायद कुछ भूल कर रहा था, किसी और को समझ रहा था वो। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. ही हैड बीन at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" अब बिपिन बाबू चूँकि कभी रांची गए ही नहीं थे तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो बहुत सारी जगह पे गया हूँ घूमने वाली, पर इस जगह पे तो कभी भी नहीं गया। उसने मुस्कुराया और कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrow. The man raised his eyebrows, bit his tongue, and said, "Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी?" और उसने अपनी भवें उठाते हुए उस आदमी ने कहा, अपनी जीभ को चबाते हुए जीभ पर दांत रखकर कहा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अरे अरे आपको कौन नहीं जानता भाई, आपको तो सब जानते हैं। बिपिन बाबू now turned towards the how bookshelves and said, "Still you are making a mistake? One often does. I have never been to Ranchi." बिपिन बाबू ने उसकी तरफ बुक शेल्फ की तरफ मुड़े और कहा, फिर भी तुम गलती कर रहे हो, अक्सर आदमी ऐसा करता है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड लाउड. अब आदमी बहुत जोर से हंसा। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netrahat the next day, but you could not because of the pain in the knee. क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? आप जब हुड्रू फॉल में गिर गए थे और आपका घुटना का राइट वाला घुटना जो है वो कट गया था, मैंने आपके लिए आयोडीन लेकर आया और मैंने एक कार भी तुम्हारे लिए तय कर दी नेत्रहाट जाने के लिए, पर तुम नहीं गए क्योंकि तुम्हें दर्द बहुत था घुटने में। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said you did not like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची. अब मुखर्जी ने जब बिपिन चौधरी जी ने कहा कि क्या तुम्हें याद है कोई और आदमी था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक व्यक्ति थे। कौन थे वो व्यक्ति? दिनेश मुखर्जी। जी हाँ, दिनेश मुखर्जी नाम के व्यक्ति थे और वो उनको अभी भी याद है कि आप कह रहे थे कि मैं होटल का खाना खाने की बजाय बावर्ची रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर. यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग. आपको याद होगा मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ वहाँ रहते थे, आपकी उनकी कितनी बहस हुई थी मून लैंडिंग के बारे में, मून पर लैंडिंग के बारे में। रिमेंबर, याद है कुछ? आई विल टेल यू मोर. मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताऊँगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स. तुम हमेशा अपना बैग किताबें सब साथ में लेके जाते थे। इन इट योर साइट सीइंग ट्रिप्स. अपनी साइट सीइंग ट्रिप्स में जो एक्सकर्शन के लिए जाते थे तो ये सब लेकर जाते थे। एम आई राइट और नॉट? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली. मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? बिपिन बाबू ने धीरे से कहा। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स. उसकी आंखें अभी भी किताबें। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड अक्टूबर. कौन से महीने की बात कर रहे हैं आप 58 में, 1958 में? बोला अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू. आई स्पेंड पूजा इन 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. But the man did not go, nor did he stop talking very strange. ठीक है। अब उन्होंने कहा, बिपिन बाबू ने कहा कि मैंने पूजा तो मैंने 58 में अपने दोस्त कानपुर में, मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ में बिताई है। तुम गलती कर रहे हो, शायद तुम किसी गलत आदमी को समझ रहे हो, पर वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं गया और उसने बातें करना भी बंद नहीं किया। बहुत ही अजीब लग रहा था। आगे देखते हैं। बोला, बहुत ही अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो. एक शाम को मैं आपके बंगले में आपके साथ चाय पिया।
यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के बारे में बातें की. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और ये भी कहा कि तुमने अपनी पत्नी 10 साल पहले खो दी है, मतलब चल बसी तुम्हारी पत्नी. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सिन विच इज़ यू डू विच इज़ वाई यू डिडेंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. और तुमने कहा था तुम्हारा एक भाई जो है वो पागल था और जो है वो शायद इसलिए तुम वहाँ पर रांची का मेंटल हॉस्पिटल नहीं आना चाहते. ये सब बातें तो तुमने बताई थी मुझे. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. और जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे दे दिए तो वो दुकान छोड़कर जब जा रहे थे तो वो आदमी अभी भी उनकी तरफ देख रहा था, बहुत ही अजब तरह के अविश्वास के साथ. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा. बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you? बिपिन बाबू जो है उनकी कार अच्छी तरह से बर्टरम स्ट्रीट पे लाइट हाउस सिनेमा के पास में पार्क थी. और उसने ड्राइवर से कहा, जैसे ड्राइवर अंदर गया बोला गंगा की तरफ लेके चलो. जैसे गंगा क्या है, नदी है, इसलिए डर लगा हुआ है. यहाँ सीताराम था ड्राइवर का नाम. ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, ठीक है, स्टैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर ही हैड नेवर बीन टू रांची. अब जब ड्राइविंग करते हुए जाने लगे वो लोग, ड्राइवर सीताराम गाड़ी चलाने लगे, और तो बिपिन बाबू कार में बैठकर सोचने लगे कि अरे अभी जो आदमी मिला वहाँ पर दुकान में, इंट्रूडर का मतलब है जो बगैर परमिशन के बीच में इंटरप्ट करे, उसको कुछ ज़्यादा ही भाव दे दिया, कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली उससे, इतना महत्व उससे नहीं देना चाहिए था. और ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. जब वो रांची कभी गया नहीं तो कोई सवाल ही नहीं उठता इस बारे में. इट वॉज इनकन्वीनियंसिएबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years. ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो माना ही नहीं जा सकता. इनकन्विंसिबल मतलब जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि 6-7 साल पहले की बात वो भूल जाए. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड. ठीक है, अब उसकी तो बहुत ही एक्सलेंट मेमोरी थी. हैड रील्ड का मतलब है, पर फिर भी वो कैसा हो गया, कन्फ्यूज हो गया, बहुत ही शॉक्ड हो गया कि आखिर ऐसा कौन आदमी. वाज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग खो रहा था या क्या अपनी अक्ल खो रही थी उसकी. बट हाउ कुड ही बी दैट पीपल, ऐसा कैसे हो सकता था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह रोज़ अपने ऑफिस में काम कर रहा था. इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. ये बहुत बड़ी फर्म थी और वह एक जिम्मेदार काम कर रहा था. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग, वह किसी भी चीज़ से सजग नहीं था, पता नहीं था उसको किसी भी चीज़ के बारे में. एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और हमेशा कुछ ना कुछ. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उसे कुछ भी याद नहीं था कि ऐसा कुछ गलत हुआ होगा, कभी कुछ इतना गंभीर बात हुई होगी. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट, सिर्फ आज ही उसने कोई महत्वपूर्ण मीटिंग में आधा घंटे बात करी थी और फिर भी अभी तक. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ, फिर भी आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता था. आधे घंटा तो उससे मिला, आधा घंटा तो हुआ उससे मिले, पर वो तुम्हारे उसके बारे में सब कुछ जानता था, पैर का निशान और ये वो सारी चीज़ें. द बैग, बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, किताबें, बैग, भाई का पागलपन, वाइफ का तबीयत खराब होना, वाइफ की डेथ, ये सब चीज़ों के बारे में जानता है. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, सिर्फ एक गलती थी वो उसके रांची जाने के बारे में. सब तो सही बता रहा था पर रांची जाने का गलत बता रहा था क्योंकि मैं कभी गया नहीं. नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, गलती भी नहीं, कोई जानबूझ के बोला हुआ झूठ है, डेलिबरेट नहीं, जानबूझ कर. इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज बेस्ट एट हिज फ्रेंड हरिदास बख्शी's place. All Bipin Babu had to do was write to know Bakshi's place. All Bipin Babu had to do was write to
No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. तो अब जो क्या था कि उन्होंने कहा कि जानबूझ के बोला हुआ झूठ होगा। और 58 में तो पूजा के समय में मैं कानपुर में था अपने दोस्त हरिदास के साथ में, हरिदास बख्शी के घर पर। और बिपिन बाबू को जो काम करना था वो था कि उसको कुछ लिखना था, उसको लिखकर ये चीज़ पूछनी थी। पर वो हरिदास को लिखने के लिए कोई एड्रेस भी तो पता हो, क्योंकि यहाँ से वो चले गए थे। तो बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास ने अपनी वाइफ को जापान में छोड़ा है कुछ सप्ताह पहले और उसका पता तो नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, पर ये हाँ कि गया था कि नहीं ये पता करने के लिए दोस्त को पूछना चाह रहा था। पर उसने बोला कि प्रूफ की क्या ज़रूरत। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, वो तो खुद जानता है कि कभी रांची गया नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही सब कुछ है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, और जो नदी की हवा है वो पास में आकर उसके शरीर को टच कर रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू माइंड, ठंडी हवा आने के बाद भी, इतनी सुकून वाली हवा आने के बाद भी थोड़ा सा मन में डिस्कम्फर्ट ज़रूर था बिपिन बाबू के। अराउंड द रिवर, ओके, अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप his trousers and take a look of his right knee. There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. और उस किनारे पर आकर बिपिन बाबू ने डिसाइड किया अपने ट्राउजर्स को मोड़ने का और अपने घुटनों को चेक करने का कि सच में वो कट का निशान है क्या। और वहाँ पर 1 इंच लंबा पुराना कट का निशान था। और ये कहना कठिन था, असंभव था कि कोई दुर्घटना हुई होगी पहले, कोई इंजरी हुई होगी। अब ये कहना इम्पॉसिबल था, ये कहना कठिन था कि ये दुर्घटना या ये चोट कब लगी है। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. उसने बोला कि क्या यदि वो कभी नहीं गिरा है, जब वो लड़का था तब भी नहीं गिरा, तो इसका घुटना में इतना कट कहाँ से आया। क्या उसने याद करने की कोशिश की कि इस तरह का कोई घटना हो तो, पर उसे याद नहीं आ पाया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब बिपिन बाबू ने अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, और आदमी ने कहा कि दिनेश जो है रांची में, उसी समय दिनेश रांची में था। The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Bannington Street. What about going right now? But when, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. अब बिपिन बाबू को अचानक ये लगा कि दिनेश मुखर्जी जो है, जिनके बारे में वो आदमी कह रहा था कि वो भी थे आपके साथ रांची में, वो जानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो रांची में थे उसी समय। तो अभी अच्छा बात होगी कि उसी को जाके पूछ लिया जाए, पास में ही तो रहते बैनिनैंडन स्ट्रीट में, और क्यों ना अभी चले जाया जाए और पूछ लिया जाए। पर उसे लगा कि वो तो कभी रांची गया ही नहीं है, तो क्यों जाए उसके पास और क्यों पूछे, कंफर्मेशन करने के लिए क्यों जाए। क्या हो सकता है संभवतः वो ऐसा बोल दे कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं, है ना, और ये थोड़ा मजाकिया भी तो लग सकता है। एंड इफ़ ही न्यू हाउ रूथलेस मतलब निर्दयी या किसी का लिहाज किए बगैर या बड़े कठोर शब्दों में बोल देना, सरकेज़म यानी व्यंग, और वो जानता था कि कैसे उसके व्यंग्यात्मक तरह से वो बातों को कहेगा या उसका खूब मजाक उड़ाएगा। sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, गुड पीते हुए एयर कंडीशनर रूम में बैठ के
एयर कंडीशन रूम में बैठकर विपिन बाबू को फिर से थोड़ा सहज लगा। सच ए न्यूसेंस, बोला कि क्या बेहूदगी वाली बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। अदर गेट इनटू अदर पीपल्स हेयर का मतलब है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, दूसरों के बीच में कुछ बोलना। तो कह रहे कि क्या बेहूदगी है, लोगों को काम धंधा नहीं है तो कुछ भी करते रहते, किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहते। आफ्टर डिनर snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. अब जो है विपिन बाबू जैसे बिस्तर में गए सारी चीज़ों को भूल गए। वो जो बाजार में कोई आदमी उनको बात किया था वो भी वो सब बातें भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। विपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर गुजरते हुए घंटे के साथ में पहले के दिन का जो लोगों से मिलना जुलना है वो और ज़्यादा उसके दिमाग में ठहर रहा। मतलब उस पहले दिन जो व्यक्ति मिला था उसकी बातें वो दिमाग में घर कर रही है, निकल नहीं रही है दिमाग से। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रैचिट। अगर कोई आदमी है, उनको लगने लगा अगर कोई आदमी उनके बारे में सब कुछ जानता है तो उसके उनके इस राजू ट्रिप के बारे में क्यों नहीं जानता, केस के बारे में उनको पता नहीं है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच के पहले उन्होंने सोचा कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया जाए। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और उसने सोचा कि ज़्यादा अच्छा होगा फ़ोन पे बात कर लिया जाए। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो, कम से कम उनके चेहरे पर जो लज्जा है, शर्म है, वो तो नहीं दिखाई गई। 235616 विपिन बाबू डायल्ड द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज विपिन हियर। वेल व्हाट इज द न्यूज़? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने दिनेश जी को फ़ोन लगाया और बोला कि हाँ, दिनेश जी ने भी पहचान लिया। बोला अच्छा हाँ, कैसे फ़ोन किया भाई? तो बोला कि मैं बस एक इंसिडेंट को याद करने के लिए फ़ोन किया था। 58 का कुछ घटना याद है क्या आपको? 1958 की 58 व्हाट इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। फॉर अ मिनट देयर वाज अ साइलेंस। विपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello, yes, I have got it. I had been out twice. Where? Once in February to Krishnanagar to a nephew's wedding, and nearby to Krishnanagar or to a nephew's wedding, and then but you would know about this one, the trip to Ranchi. You were there too, that is all. But what is all this sleuthing about? स्लीथिंग का मतलब है पूछताछ। देखेंगे। अब उन्होंने फ़ोन लगाया, बोले कुछ इंसिडेंट याद करना। बोलना कौन सी इंसिडेंट? पिछले साल उस समय तो तुम जिस समय की, बोलो 58 की कोई घटना याद है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, 58 में आप कहाँ गए थे? 58 में कुछ और जगह का नाम था जहाँ पर आप गए थे, कैलकाटा में कोई जगह थी। परंतु जो है अभी मैं अपना डायरी देखता हूँ और आपको और अच्छे से बताता हूँ कि मुझे लगता है कि हम लोग 2 बार गए थे। तो एक क्या था, कृष्णनगर था, नेफ्यू की वेडिंग में कृष्णनगर गए थे, और दूसरा जो है रांची गए थे। पर ये इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? नो, जस्ट आई वांटेड टू। एनीवे थैंक्स। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स. He felt his head swimming. A chilly seemed to spread over his body. A chill मतलब ठंडक सी, सिहरन सी. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite, यानी भूख. Lost appetite मतलब भूख खो देना. तो एक बार फरवरी की बात है, लगभग कृष्णनगर के नेफ्यू की शादी में हम गए थे
कृष्णनगर में जो है कि नेफ्यू की शादी में गए थे और भतीजे की शादी में फिर रांची गए थे। और ये सब सुन के जो है बिपिन बाबू को बहुत घबराहट सी होने लगी, पूरे शरीर में सिहरन सी ठंडक सी दौड़ गई और ऐसा लगा उनका कि उनका हेड जो है वो तैर रहा है, सीन है ना। उन्होंने रिसीवर पकड़ा और उसको नीचे है ना थोड़ा सा पटके जैसा पटक कर नीचे रख दिया, ठीक है, और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। तो अब आपको समझ में आया कि क्या हालत हो गई होंगी उनकी। और उन्होंने अपना जो टिफ़िन लेकर आया था और सैंडविचेस उसके टिफ़िन बॉक्स में थी, उसको भी नहीं खाया और उसकी तो भूख ही चली गई जब उसे पता चला कि वो रांची गया था, उनका दोस्त बताया। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting on his back and working. उन्हें लगा कि शायद वह अपनी पीठ पर इस तरह से बैठकर that he couldn't possibly carry on sitting at his desk. उन्हें लगने लगा कि अब वो अपने टेबल पर बैठकर काम नहीं कर सकते, है ना, अभी इस अवस्था में नहीं कि काम कर लें, सारा एनर्जी उनका यही चीज़ खा गई। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. तो वह इतने सालों में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बहुत ही सजग, कॉन्शियंशियस का मतलब है बहुत ही सजग, और टायरलेस मतलब कभी न थकने वाले ऐसे वर्कर थे। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्म, पर आज उनका जो शेर है वो भी हवा में घूम रहा था। बैक होम एट 2:30, 2:30 की बात है। बिपिन बाबू लाई डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज वाइफ्स विट्स टुगेदर। बिपिन बाबू अपने घर पे लेटे हुए थे और अपना दिमाग को जोर डाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि काश वो पुराने चीज़ें सब बातें याद आ जाए। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन दी हेड। वे जानते थे कि किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि उसकी मेमोरी खो जाए अगर सिर में चोट लगे तो। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। पर उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति के बारे में नहीं पता था या कोई भी घटना के बारे में नहीं पता था जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है उसको कोई व्यक्ति को सिर्फ एक घटना छोड़कर बाकी सब कुछ याद है, एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और एकदम वो भी अभी अभी की घटना घटी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है उसके बाद भी। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वह हमेशा चाहता तो था रांची जाना, टू हैव गॉन देयर, वहाँ चले जाना चाहता था, डन थिंग्स, कुछ कर लेना चाहता था, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, ठीक है। और अब याद करने का भी फुर्सत नहीं है, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज यानी कुछ उनके लिए असंभव था, जाना तो चाहते थे पर असंभव था। उनको ये सब बातें याद है कि रांची जाने की इच्छा रही पर नहीं जा पाए। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। अब फिर क्या है कि 7:30 को उनका नौकर आया और उनको अनाउंस किया। चुन्नी बाबू नाम था उनके नौकर का। सर 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 सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सर कोई आया है, चुन्नी, अभी उनका नौकर आया एक्चुअली, सॉरी नौकर आया, ध्यान दीजिएगा, उनका नौकर आया, चुन्नी बाबू है ना, किनका नौकर आया, बिपिन चौधरी जी का नौकर आया और बताया कि चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सर कोई बाहर चुन्नी बाबू नाम के व्यक्ति आए जो कहते हैं कि आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानता था कि एक बार वो आया था कुछ मांगने, कुछ मदद वगैरह मांगने। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम, उसका बहुत ही अस्त व्यस्त समय चल रहा था, है ना, काफ़ी समय से, और उसे लगातार वो देखने को आता जा रहा था अबाउट अ जॉब, एक नौकरी के बारे में। बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, एंड बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, और इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और वास्तव में उनको ऐसा कहा भी। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, पर चुन्नी जो है ऐसे ऊपर मुड़ना जारी रखा है जैसे कि कोई बुरा पैसा होगा, ठीक है। बैड पेनी मतलब
एक्चुअली वो आए थे, चुन्नी बाबू किस लिए आए थे, उसके पास नौकरी मांगने आए थे। तो बिपिन बाबू को पता था कि उसके लिए ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, और वास्तव में उनको ऐसा कहा भी उन्होंने कि भैया मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पर चुन्नी बाबू जो है जैसे कोई बैड पेनी, मतलब जैसे कोई खोटा सिक्का होता है ना, बैड पेनी का मतलब है खोटा सिक्का। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, पैसे उस सिक्के को देते हैं तो वो कोई लेता नहीं है वो आपसे वापस, तो वापस दे देते हैं आप, ठीक है। और इस तरह से जो है वो चुन्नी बाबू भी लौट लौट के वापस आते थे इनके घर में काम मांगने। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but now in several weeks. और बिपिन बाबू ने उनको कुछ शब्द कहलाए कि न अभी मैं उनसे बात नहीं कर सकता, और कुछ सप्ताह में उनसे बात नहीं कर सकता, अभी समय नहीं मेरे पास। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, पर जैसे ही नौकर कमरे से बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो बिपिन बाबू को याद आया कि शायद चुन्नी को कुछ इस ट्रिप के बारे में याद हो, 1958 के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं है। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी से नीचे गए, सीढ़ियों से नीचे, और लिविंग रूम में गए। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी बस जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, पर बिपिन बाबू को आता हुआ देखकर ही टर्न राउंड होपफुली, पर वह अच्छे आशापूर्वक वापस मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू वही बात को नहीं कर रहे थे, ठीक है, बार बार। लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे हमेशा मेरे अच्छे बुरे सभी समय में तुम मुझे देखते रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, तुम मुझे बताओ कि ये बात बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वाज इट 59? बोला 58 की 59 की बात है। तब क्या हुआ? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो जैसे उन्होंने कहा कि 58 में मैं रांची गया था, तुमको पता है क्या? बोला 58 की 59, ऐसे करके। तो फिर ऐसे बोला था किसने? चुन्नी ने। तो वो बोला कि अच्छा, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? अच्छा, तुम्हें पक्का है कि मैं रांची गया था? पक्का पता है? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। चुन्नी भी आश्चर्य से देखा, पर उसमें चिंता नहीं भरी हुई थी, उसमें चिंता नहीं भरी हुई थी। फिर आगे है, डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन इट ऑल? क्या तुम्हारा मतलब है, क्या तुम्हें कोई संशय है इस बारे में, जाने के बारे में? डिड आई गो, क्या मैं गया? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें पूरी तरह से याद है, अच्छी तरह से? अब क्या हुआ देखते हैं। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ गए नीचे। फिक्स बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और बड़े लंबा एकदम घूर घूर के बिपिन बाबू की तरफ देखने लगे और कहा, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? तुमने कुछ ड्रग्स लिए या कुछ लिया है? एज पर एज नो आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। तुम्हारा तो क्लीन रिकॉर्ड था जहाँ पर ये सब चीज़ों की बात थी। आई नो दैट योर ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूँ तुम्हारी पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, पर कम से कम तुम्हारी अच्छी मेमोरी तो थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम्हारा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो। बिपिन बाबू बिपिन बाबू बिपिन बाबू बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। इनक्रेडुलस मतलब अविश्वास वाली या थोड़ा अजीब तरह की। तो बिपिन बाबू को जो है चुन्नी, जब इनक्रेडुलस मतलब होता है जैसे चुन्नी यानी किसी ने धोखा किया हुआ है, तो जिस तरह से बिपिन बाबू ने कोई धोखा किया हो, इस तरह से कौन देख रहे हैं उसको? चुन्नी देख रहे हैं। तो टर्न अवे
है ना। बिपिन बाबू को क्या करना पड़ा, अपनी आंखों को थोड़ा अलग करना पड़ा। उसकी तरफ देख तो रहे थे पर अपनी आंख वहाँ से हटा ली, क्योंकि जब उसकी तरफ घूर घूर के देख रहे थे। कौन देख रहे थे? चुन्नी बाबू। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? तुम्हें पता है मेरी आखिरी जॉब क्या थी आज? चुन्नीलाल ने ऐसे पूछा। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। और तुम्हें वो तो याद है, पर तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए रेलवे बुकिंग करी थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं तुमको स्टेशन पे विदा भी करने आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलवाया और उसको ठीक करवाया। तुम्हें याद नहीं है क्या ये सब कुछ? वाट एवर इज़ द मैटर विथ यू, चाहे तुम्हारे साथ जो भी बात हो। यू डोंट लुक टू वेल, तुम उतना अच्छे नहीं लगते। यू नो, तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने आहें भरी और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं काफ़ी कठिन परिश्रम करता रहा हूँ। ही साइड एट लास्ट, उसने कहा अंत में। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही कारण होगा। मस्ट सी अबाउट काउंसलिंग अ स्पेशलिस्ट, है ना। ज़रूर जाओ, कोई काउंसलिंग स्पेशलिस्ट को दिखा के आओ। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। बोले इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि बिपिन की कंडीशन ऐसी थी कि मतलब स्थिति ऐसी थी कि चुन्नीलाल को बगैर जॉब के, है ना, चुन्नीलाल लीव, ध्यान दीजिएगा, विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। बगैर जॉब के बात किए चुन्नीलाल वहाँ से जाने लगा। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। अभी क्या हुआ कि परेश चंदा वॉज यंग फिजिशियन, एक युवा डॉक्टर थे और एक इनकी चमकीली आंखें थी, बड़ी तेज नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। वह बहुत ही विचारपरक होकर जब उसने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में पता किया। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी एज दिस हॉरिबल इलनेस। और डॉक्टर चंदा, मुझे इस भयानक बीमारी से ठीक कर दो। आई कैनॉट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुम्हें कह नहीं सकता किस तरह से मेरे काम को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच इज़ योर्स। तो मिस्टर चौधरी, आपको पता है मैंने आज तक किस तरह का केस नहीं देखा। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मैं तुमसे सच में फ्रैंकली कह रहा हूँ कि ये मेरे एक्सपीरियंस के बाहर का फील्ड है। बट आई हैव वन सजेशन, पर मेरा एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। मैं नहीं जानता कि ये फॉलो करने लायक है या नहीं, पर इसे फॉलो करने में कोई नुकसान भी नहीं है। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्सली। बिपिन बाबू थोड़ा आगे उत्सुकता से झुक गए। एज पर एज आई कैन मेक आउट, जितना मैं समझ सकता हूँ, डेट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। मुझे लगता है तुम्हारी भी यही राय है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम ज़रूर रांची गए होगे। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, पर किसी अज्ञात कारण से, द इंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। सारा का सारा एपिसोड तुम्हारे दिमाग से बाहर चला गया है। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मैं तुमसे जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो है कि तुम फिर से एक बार रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ दैट योर ट्रिप। शायद वो जगह जो है तुम्हें उस ट्रिप के बारे में याद दिला सके। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं एक क्षण में कर दूं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप वहाँ चले जाएंगे। मैं कुछ करूँ इसके पहले, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। जितना आप ज़रूर रांची गए होंगे, पर कुछ अज्ञात कारणों से सारा का सारा एपिसोड जो है तुम्हारे दिमाग से चला गया है। मैं तुम्हें जो सलाह देता हूँ कि रांची फिर से जाओ और शायद उस जगह को देखकर तुम्हें उस ट्रिप के बारे में याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन आई कैन नॉट डू एट ऑल द मोमेंट। और ये बिल्कुल असंभव नहीं है
और इससे ज़्यादा तो मैं इस समय और कुछ कर भी नहीं सकता आपके लिए। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर। मैं ट्रैंक्विलाइजर और नर्व टॉनिक तुम्हारे लिए प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। स्लीप इज essential और दी सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। तो ये स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सोना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लक्षण है वो ज़्यादा नहीं तो और ज़्यादा ये लक्षण उभर कर आएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। बिपिन बाबू को दूसरी सुबह नाश्ते के बाद बहुत ही अच्छा लगा। ही रैंक अप हिज ऑफिस। उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गिव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट उनके लिए वो कुछ कराया फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम के लिए बना दिया उन्होंने। अब देखते हैं 4th चैप्टर में। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। और जैसे वो रांची गया, रांची में जैसे ही उतरा तो रांची में बिपिन चौधरी जैसे उतरे तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो तो कभी इस जगह पे आए ही नहीं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन। स्टेशन से बाहर आए, टूक अ टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल। और शहर में थोड़ी देर के लिए घूमे इधर उधर। ही रियलाइज दैट दिस स्ट्रीट्स, दिस बिल्डिंग्स, दिस होटल्स, दिस बाजार्स, द मोराबड़ी हिल, विथ नन ऑफ दिस हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वाइंटेंस। और उसने सब सारी चीज़ें, बाजार, यहाँ के शहर, बिल्डिंग, होटल, सब कुछ देखा और उसने उसे याद आया कि इसका तो उसका थोड़ा भी परिचय नहीं इन सब चीज़ों से। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? ये क्या हुड्रू फॉल जाना मदद करेगा? ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। उसे विश्वास नहीं था, पर उसी समय वह यह भी नहीं चाहता था कि वह इस फीलिंग के साथ वहाँ से जाए कि उन्होंने कोशिश नहीं की पर्याप्त। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने कार की व्यवस्था करी और हुड्रू चले गए दोपहर में। ठीक है, हुड्रू वाटरफॉल चले गए। एट 5 o'clock the same afternoon in Hudru, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। और 5 बजे लगभग दोपहर की बात है, हुड्रू पर 2 गुजराती जेंटलमैन थे, सभ्य लोग थे, पिकनिक मनाने आए थे। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो है किसी पत्थर के किनारे पर बेहोश पड़े हैं। When he came round, जब वो होश में आए, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished। और जब होश में आए तो बिपिन बाबू बोले, मैं खत्म हो चुका हूँ। देयर इज नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। और दूसरी सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वास्तव में उनके लिए कोई अब आशा नहीं बची थी, कोई होप नहीं बची थी। सून ही वुड लूज एवरीथिंग। जल्दी ही उनका सब कुछ खो जाएगा। ही विल टू वर्क, वह इस विल टू वर्क, उसके काम करने की इच्छा, इस कॉन्फिडेंस, इस एबिलिटी, उनका स्वाभिमान, उनका आत्मविश्वास, उनकी योग्यता, इस बैलेंस ऑफ माइंड, उनके दिमाग का बैलेंस। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट? क्या वे किसी पागल खाने पे ख़त्म होने वाले थे या पागल खाने में अब उनका समय कटने वाला था? बिपिन बाबू couldn't think anymore। अब वो कुछ और नहीं सोच सके। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। और वापस आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन लगाया और वापस आने कहा। देन आफ्टर अ शावर, फिर नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने बिस्तर में चले गए और बर्फ़ का कुछ पोटली में बर्फ़ बांधकर सिर पर रखकर वहाँ पे बिस्तर पे लेट गए। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। और एक लेटर को खोलकर वो पढ़ने लगे जो किसी ने लेटर बॉक्स में लिखा छोड़ के गया हुआ था। अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक हरा सा लिफाफा था और उसमें लाल स्याही से नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड, और नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अर्जेंट भी और कॉन्फिडेंशियल भी है। डिस्पाइट ऑफ हिज कंडीशन,
बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। और इस सब सिचुएशन के बाद भी उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ज़रूर ये लेटर को देख लेना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टूक आउट द लेटर। दिस इज़ व्हाट ही रेड। उसने लेटर को फाड़ा और खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें क्या लिखा था? डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. बिल्कुल मुझे प्रभाव नहीं था प्यारे विपिन, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था अफ्लुएंस यानी प्रभाव कि ये लेटर जो है ये कि इस तरफ का चेंज जो है तुम में कि अफ्लुएंस का मतलब क्या है? सॉरी डियर विपिन, प्यारे विपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई भी वो नहीं था, ऐसा कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि दैट अफ्लुएंस यानी धन दौलत, अफ्लुएंस यानी क्या होता है? धन दौलत, तो वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, तुम में इतना बदलाव लेके आ जाएंगे दैट इट हैज़ डन, जो कि तुम में आ गया है। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या ये इतना कठिन था तुम्हारे लिए कि अपने एक पुराने दोस्त को तुम जब वो कि उसके समय ख़राब चल रहे तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास जो है वो क्या है? इमेजिनेशन है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जिसका कुछ हिस्सा है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसका मेरे पास क्या है? मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है और मेरे पास सिर्फ इमेजिनेशन है, पर उस रिसोर्सेज का और इमेजिनेशन का कुछ हिस्सा मैंने तुम्हारे लिए खर्च किया है। टू योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारे भावना शून्य व्यवहार के लिए मैंने खर्च किया है। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine, I will come back as soon as I got off the train at Ranchi. तो जब डॉक्टर चंदा वापस आए तो बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ और मैं जितना जल्दी हो सके मैं ट्रेन से उतरकर रांची आ जाऊँगा, है ना। उन्होंने एक्चुअली फ़ोन किया था डॉक्टर चंदा को। अ यूनिक केस, एक बहुत ही अजीब तरह का केस, सेड डॉक्टर चंदा। बोला क्या हुआ? हाँ थोड़ा देखेंगे, अभी देखते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं इसके बारे में निश्चित रूप से कोई मेडिकल जर्नल में मैं यह मेडिसिन की जो मैगजीन्स आती हैं उनमें ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई सेंट फॉर यू, जो कारण था मैंने जिसलिए तुमको बुलाया है ना, सेड बिपिन बाबू, इज़ दैट, वो इसलिए था, बिपिन बाबू ने कहा मैंने तुमको इसलिए बुलाया था, बुलवाया था एक्चुअली, उन्होंने फ़ोन नहीं किया था, तो बोला कि इसलिए बुलवाया था ताकि मेरा जो पेन है, मैं मेरे कूल्हे में जो है थोड़ी चोट लग गई है, ठीक है। जब मैं वाटरफॉल फॉल की तरफ गया था तो गिर गया था, फ्रॉम अ फॉल हैड इन रांची में गिरा था, तो उसमें थोड़ा सा दवा लगवाने के लिए तुमको बुलाया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, यदि तुम, ठीक है, अगर मुझे कुछ पेन किलर लिख के दे दो तो बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पुराने दोस्त ने उनको इस तरह का एक प्लान किया हुआ था, कुछ लोगों से बात करके, कुछ दोस्तों से बात करके उन्होंने कि उसकी मदद करेंगे प्लान करने में, कि बिपिन चौधरी ने अपने इतना रिच होने के बाद भी अपने एक बचपन के दोस्त चुन्नी लाल, जी हाँ, चुन्नी लाल की मदद बिल्कुल नहीं की, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने दोस्त चुन्नी लाल की बिल्कुल भी मदद नहीं की, और इस वजह से चुन्नी लाल ने अपने दोस्त को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए ये तरीका अपनाया और कुछ दोस्तों से बात करके नाटक किया कि जैसे सच में वो कभी रांची गए हैं, पर एक्चुअल में वो कभी रांची गए ही नहीं थे और ना ही उनकी मेमोरी खोई थी, पर उस परेशानी के दौर से उनको कुछ तो एहसास हुआ कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। आई होप इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, पर वास्तव में बिपिन चौधरी की मेमोरी नहीं गई थी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग, इट मेक्स यू और इट स्पॉइल्स यू। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।